के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 19/1/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, मीठे बच्चे समझदार बनकर हर काम करो तो माया कोई भी पाप कर्म नहीं होने देगी। तो समझदार बनकर कार्य करेंगे तो माया से वश होकर कोई भी कार्य नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इसकी संभाल करो। प्रश्न है आज का, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए बहुत अच्छे बाबा ने गुण बताए हैं। एक तो ईमानदार बनो, दूसरा वफादार बनो और तीसरा सच्चाई के साथ सेवा करो। बहती गंगा बनकर सबको बाप का संदेश देते जाओ। पांचवा, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तो देखो, उत्तर में ही हमें 7-8 बातें धारणा की बाबा ने बता दी, जिसको हम नोट करके और अपने जीवन में जो भी हमारी दिनचर्या कर्मों की व्यतीत होती है, उसमें सावधानी से समझदार बन करके कर्म करें, ताकि माया कोई भी पाप कर्म हमसे न करा दे। गीत बजा है बहुत ही अच्छा। इस गीत के अंदर पूरा ही हमारे आदि काल से लेकर के अंत काल तक का सारा समाचार बताया हुआ है। हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या थे, फिर अंत में ये क्या हुआ है और क्या हो गया। तो गीत है, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। क्योंकि सब देह अभिमान में आ गए, तो हम आत्मा हैं और एक ही परमपिता परमात्मा की संतान, हम सब आपस में भाई भाई हैं, ये भूल गया तो प्यार भी हम आत्माओं के बीच न रहा। तो इस गीत के अंदर ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अंगद मिसल अचल और अडोल बनना है। अंगद का नाम सुना ही होगा। राम ने कहते बंदरों की सेना ली, तो उसमें हनुमान भी थे। तो ऐसा ही एक बंदर था जिसका नाम था अंगद। तो वो उसके पीछे एक कहानी है। तो अंगद मिसल अचल और अडोल बनना है। समय निकाल सच्चाई से और निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी। नंबर 2 है, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत ही योग्य युक्त होकर खाना है। अब देह अभिमान की बीमारी का भोजन से क्या संबंध? तो बाबा कहते योग युक्त होकर यदि भोजन स्वीकार करेंगे, खाएंगे, तो हमारे मन पर
शुद्ध अन्न का प्रभाव रहेगा और हम उस शुद्धता के प्रभाव में सहज ही आत्मस्मृति में रहकर अपने परमपिता परमात्मा की याद में रह सकेंगे। तो आगे बाबा कहते हैं, हो सके तो अपने हाथ से खुद बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है। हाँ, कई ऐसे गलत फहमी में रहते हैं कि हमने यदि ज्ञान सुनाया, यदि हमने स्पीच की, प्रवचन दिया या ज्ञान से कोई दान किया रत्नों का, तो ही हमने सेवा की। माना वाचा सेवा को ही बहुत महत्व देते हैं और उसे ही मुख्य सेवा समझते हैं। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी सेवा है। तो ये मनसा सेवा है कि हम सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखें। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। बाप कहते हैं, कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें क्या करो, अपने खजाने से शुभ भावना और शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है आज का, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पड़े धर्म न छोड़े। हाँ, तो हमें प्रतिज्ञाबद्ध रहना है और प्रतिज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करना है। यहाँ तक कि यदि हमारा सर क्यों न कट जाए, पर हमने जो पवित्रता की धारणा धर्म के रूप में अपनाई है, उसे हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। योगाभ्यास के लिए और तपस्या के लिए जो ज्ञान बिंदु परमात्म प्यार में समा जाने के लिए मधुबन से आया है कि इस समय आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो। ये समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो, अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। इसी को भक्तों ने समा जाना अर्थात लीन होना कह दिया है। हम लव में लीन हुए और उन्होंने हमें ये समझ लिया कि हम प्रभु के अंदर लीन हो गए, प्रभु में समा गए। अच्छा, आशा करती हूँ तपस्या आप सभी करते होंगे और ये सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।